Good morning, everyone. Welcome to this webinar on AI and WhatsApp marketing. So, I will guide you how business owners like you, if you are a salon owner, can use AI and WhatsApp marketing to get better customer retention. Okay. सो अभी जो हम ये गाइड सीखेंगे या हम सीखेंगे पर्टिकुलरली एआई के बारे में एंड व्हाट्सअप मार्केटिंग को कस्टमर रिटेंशन के लिए बेटर करने के लिए ओके तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट मी टेल यू समथिंग कि हम क्यों ये एआई मार्केटिंग और व्हाट्सअप मार्केटिंग करना चाहते हैं या फिर करके अपने बिजनेस को क्या बेनिफिट हो सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले है कस्टमर रिटेंशन। सो अभी जो फैक्ट है ये सलोन ओनर्स के बेस्ड डेटाबेस से लिया गया है। 44% जो बिजनेसेस ओनर्स होते हैं वो कस्टमर एक्विजिशन पे फोकस करते हैं कि नया कस्टमर कहाँ से आए, मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करता हूँ तो मेरे पास कस्टमर आएंगे, या फिर मैं ईमेल मार्केटिंग करता हूँ, या फिर मैं कोई इंस्टाग्राम को बुलाता हूँ, या फिर कोई भी सोशल मीडिया मार्केटिंग, उसमें आपका पैसा लगता है और न्यू कस्टमर के आने की संभावना होती है। बट ओनली 18% है जो कि फोकस करते हैं कि कस्टमर को रिटेन करें या उसी कस्टमर को वापस लाएं या उसी कस्टमर पे वर्क करें। और यही रेशियो है कि इंडस्ट्री में भी ये सेम यही रेशियो है कि 18 to 15% ही कंपनीज हैं जो अपना ब्रांड बना चुके हैं। बाकी सारे हर दिन कुआं खोद के हर दिन कस्टमर लाने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, तो सेलिंग आपका ऑल्सो इंक्रीज होता है। जो भी आप करंट कस्टमर को बोलते हो कुछ बाय करने का, तो ही विल लाइकली टू बाय मोर एज कम्पेयर टू कि जो आप नए कस्टमर को, क्योंकि उसको आप पे ट्रस्ट करने में और भी टाइम लगेगा। इवन उसने आपकी सर्विसेज ली हैं फिर भी उसको टाइम लगेगा। बट अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर है, उसको आप ऑलरेडी अच्छी सर्विस दे रहे हो, अच्छे से कनेक्ट कर रहे हो, तो वो आपकी प्रोडक्ट ईजिली बाय कर लेगा। ठीक है, तो अभी जो मार्केटिंग कैसे कर पाओगे, कस्टमर को रिटेन कैसे कर पाओगे, क्योंकि कस्टमर तो ऑन एवरेज 500 मैसेज से घिरा हुआ है। उसको इंस्टाग्राम पे एड्स आते हैं, फेसबुक पे ऐड आते हैं, मल्टीपल जगह पे उसके पास ऐड आते हैं। तो उसको यूज़ करने के लिए अभी का जो टाइम है वो गोल्डन पीरियड है, क्योंकि एआई प्लस व्हाट्सअप मार्केटिंग को यूज़ करके हम उसको इफ़ेक्टिवली रीच कर सकते हैं। क्योंकि व्हाट्सअप मार्केटिंग पे अभी जो ओपन रेट चल रही है वो 60 to 90% चल रही है कि अगर आपने 100 लोगों को व्हाट्सअप किया तो 60% to 90% चांस है कि वो पढ़ेगा। जो कि ईमेल पे अभी जो ओपन रेट चल रही है वो 10 to 20 चल रही है। या मतलब 100 लोगों को आपको ईमेल करोगे उसमें से 20 ही ओपन करें। तो अभी जो आपका टाइम है वो गोल्डन पीरियड है कि अगर आप व्हाट्सअप मार्केटिंग को यूज़ करते हो, व्हाट्सअप बिजनेस एपीआई को यूज़ करते हो, जैसे पेटीएम या फिर रेड बस, जो सर्विसेज आप ऑलरेडी व्हाट्सअप पे आपके पास मैसेज आते हैं वो इसीलिए करते हैं क्योंकि अभी उनके पास ओपन रेट हाई है। वो भी इस चीज़ को कस्टमर आपको रिटेन कर सकते हैं एज ए कस्टमर। सो वही आप अपने सलोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ये काफ़ी कॉस्टली नहीं है, ये ईजी टू अप एग्जीक्यूट सर्विसेज है। सो ये आगे हम चैप्टर्स में देखेंगे कि क्या बेनिफिट्स होते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, ओके, वेलकम टू द चैप्टर 2। सो इन दिस वी नो why we are focusing on customer retention only, not on new customer acquisition using WhatsApp marketing। तो हम कस्टमर रिटेंशन पे ही क्यों फोकस कर रहे हैं व्हाट्सअप मार्केटिंग के थ्रू। अगर 60 to 90% ओपन रेट आ रही है तो हम इसको नए कस्टमर लाने में भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। बट जो अभी करंट लिमिटेशन है फेसबुक की, या फिर जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो यही है कि आप इसका बेस्ट यूज़ कस्टमर रिटेंशन में कर सकते हैं। और इसका बेनिफिट ये है कस्टमर रिटेंशन का कि अगर आपके पास 5% बुकिंग भी वापस आती है ईच मंथ, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 90% तक इंक्रीज होता है। रीज़न इसका ये है कि आपको नए कस्टमर के लिए पैसा नहीं देना होगा, और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर अगर आपके पास एक वापस आ रहा है तो वो एडिशनल 2 या 3 कस्टमर को लेके आता है, और वो आपका जो रेगुलर इनकम है उसमें इंक्रीमेंट करता है। जो आपका नॉर्मल जो मंथली होने वाला था प्रोजेक्शन, अगर उसमें से 5% लोग और आते हैं तो वो आपके प्रोजेक्शन में इंक्रीज़ करते हैं आपके सलोन्स में। ठीक है, तो कस्टमर रिटेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए हम इस पर फोकस करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। अब एआई क्या है,
एआई तो मोस्टली लोगों को समझ में नहीं आता है कि अब टेक्नोलॉजिकल टर्म है, तो आपका इतना ध्यान रखना है कि ये बेसिकली रोबोट है इन सिस्टम जो इंटरनेट पे वर्क करता है। ये राइट डेफिनेशन नहीं है, बट आप अंडरस्टैंड करने के लिए समझ सकते हैं कि एआई जो कंप्यूटर में अवेलेबल डेटाज हैं, जो इंटरनेट पे अवेलेबल डेटा है, उसको यूज़ करके हमें फास्टर रिजल्ट प्रोवाइड करता है, सिमिलर टू रोबोट। ओके, तो इसका एआई का मैं यूज़ क्या करूँ आपके सैलून के लिए, क्या यूज़ हो सकता है इसका? इसको आप कस्टमाइज गेस्ट रिकमेंडेशन दे सकते हो, डायनामिक प्राइसिंग दे सकते हो, और ऑटोमेटेड कम्युनिकेशन थ्रू व्हाट्सअप कर सकते हो। तो जो जितने भी आप टास्क जो किसी आप खुद को करना था, या फिर मार्केटिंग के टास्क जो आप किसी और से करवा सकते थे, वो सब एआई के थ्रू आप करवा सकते हो। ठीक है, आपके सैलून के लिए क्या बेनिफिट है वो मैं ऐसे शेयर कर देता हूँ इस आइडिया के थ्रू, कि अगर आपको न्यू ईयर का डिस्काउंट देना है, क्योंकि न्यू ईयर आने वाला है, आपको न्यू ईयर का डिस्काउंट देना है, आप इन टूल्स को यूज़ करके कैनवा, GPT-4 और व्हाट्सएप मार्केटिंग यूज़ करके आप ऐसी इमेजेस बना सकते हो, और डेली बेसिस आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। जैसे आप ग्राफिक डिज़ाइनर को 5 से 10 हज़ार रुपये देते हैं ईच मंथ टू डिज़ाइन पोस्ट, वो आप एआई के थ्रू फ्री में आप यूज़ कर सकते हो, फ्री में आप क्रिएट करवा सकते हो, उसको मैनुअली आप पोस्ट कर सकते हो। तो ऑटोमेशन से क्या होगा कि आपको रेगुलर डेली बैठ के बनाना नहीं पड़ेगा, आपके पास डेली मैसेजेस में व्हाट्सएप पे आपके पास इमेज आ जाएगी, उसको आप अपने कस्टमर को सेंड कर सकते हो, या फिर स्टोरी पोस्ट कर सकते हो, या फिर उसको मल्टीपल वेज में यूज़ कर सकते हो। ये एक बेनिफिट है एआई का। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे व्हाट्सअप बिजनेस एपीआई क्या होता है। व्हाट्सअप मार्केटिंग तो आता है आपको, कि आपके कस्टमर की फ़ोटो लगा ली, या फिर आपने कस्टमर का या फिर स्टोरी डाल दी आपने, या फिर उन कस्टमर को मैसेज कर दिया कि आप आए नहीं। बट व्हाट्सअप मार्केटिंग जो बिज़नेस एपीआई है वो न्यूली लॉन्च हुआ है, वही हमारे लिए यूज़फुल है, क्योंकि उससे हम ज़्यादा इजीली कस्टमर्स को आउटरीच कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम व्हाट्सअप बिज़नेस एपीआई को समझेंगे। व्हाट्सअप बिज़नेस एपीआई क्या होती है, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने बिज़नेस के लिए। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया है व्हाट्सअप बिजनेस एपीआई। अभी तक आप जो व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं वो फ्री है बेसिकली, राइट। आप यूज़ कर रहे हैं सालों से, आपने एक पैसा नहीं दिया कंपनी को, हम भी नहीं दे रहे हैं, हम इसको फ्री में यूज़ कर रहे हैं इसका। बट कंपनी को एट द एंड इसको बिजनेसेस को सेल करना होगा ताकि ये अपने लिए पैसा जनरेट कर सके। तो इन्होंने बिज़नेस एपीआई लॉन्च किया है कि जैसे आप जैसे बिज़नेस ओनर, हमारे जैसे बिज़नेस ओनर इस एपीआई को यूज़ करके अपने कस्टमर्स को बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकें। क्योंकि आज की डेट में व्हाट्सअप ही बेस्ट नोटिफिकेशन सिस्टम है। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन तुरंत अपने दोस्त को देनी होती है तो आप व्हाट्सअप करते हैं, किसी को भी शेयर करनी होती है आप व्हाट्सअप करते हो फ़ोन के बाद, ठीक है। तो इसको यूज़ करने के लिए अभी इन्होंने ये व्हाट्सअप एपीआई लॉन्च किया। इसके काफ़ी फ़ायदे हैं, जैसे आप ईमेल और एसएमएस में कोई ओपन रेट आती नहीं है, ईमेल में सबसे कम ओपन रेट आती है अभी, क्योंकि ईमेल ही ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट जो थिंग है वो व्हाट्सअप है। व्हाट्सअप में अभी इसीलिए ओपन रेट हाई है क्योंकि अभी न्यू है। अगर और जैसे बिज़नेस ओनर इसको ज्वाइन करते रहेंगे तो ये ओपन रेट कम होती रहेगी। तो ये अभी बेस्ट टाइम है इसको यूज़ करने का। इंगेज इन नर्चर की इंगेजमेंट आपकी हाईएस्ट है क्योंकि ओपन रेट हाईएस्ट है, तो वो आपसे कम्युनिकेट कर सकता है। अगर आप उसको ऑफ़र का दो तो वो आपसे वापस ऑफ़र के लिए देख सकता है, डिमांड कर सकता है। इंटीग्रेट योर सीआरएम, जो आपके पास करंट टूल है, जैसे हमारा ब्यूटी टूल है सैलून ओनर्स के लिए, उसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं व्हाट्सएप से। तो आपके पास सारी अपडेट इंस्टेंट आएगी। कोई न्यू बुकिंग आती है, कोई बुकिंग और रिव्यू आता है, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आएगी। पर्सनलाइज प्रमोशन, व्हाट्सअप से हम अपना पर्सनलाइज प्रमोशन कर सकते हैं सैलून्स का, कि जो इन्होंने पहले विज़िट किया है उनको ये मैसेज जाना है, जिन्होंने ये विज़िट किया उनको ये पर्टिकुलर मैसेज आना है। अगर जिन्होंने इस पर्टिकुलर लोकेशन पे हैं, जिनकी एनिवर्सरी आने वाली है, उनको ये डिस्काउंट सेंड करना है, ठीक है। और इंटेलिजेंट ऑटो रिस्पॉन्स, हम ऑटो रिस्पॉन्स लगा सकते हैं। अगर किसी ने हमें व्हाट्सअप किया है या फिर हमें किसी कॉन्टैक्ट किया है तो हम इसको वहाँ से रिस्पॉन्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एसएमएस के जैसे एक बार आपने मैसेज कर दिया प्रमोशनल तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। व्हाट्सअप में वो रिस्पॉन्स कर सकता है और उसको हम कैप्चर भी कर सकते हैं। ऑन डिमांड कस्टमर सपोर्ट, अगर हम सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना चाहते हैं कि हमारे किसी भी टेक्नीशियन से आप बात कर सकते हैं, लेट्स सपोज
हेयर एक्सपर्ट से आप कभी बात करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो वो भी हम प्रोवाइड करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपका पहले तो आपको कनेक्ट करना है कस्टमर के, हाँ, आपको एपीआई से कनेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको कैंपेन मैनेजमेंट में कैंपेन्स को मैनेज करना है। कैंपेन जैसे हमने बताया बर्थ एनिवर्सरीज एंड एवरीथिंग। उसके बाद में शेड्यूल मैसेजेस शेड्यूल करने हैं आपको, कब उसको सेंड करना है, क्या राइट टाइम है। उसके बाद आपका कनेक्शन स्ट्रांग होता है, और एक बार कनेक्शन स्ट्रांग हो गया तो उसके बाद आपके पास रेगुलर इनकम स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये जैसे इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं अभी, जैसे ये मैसेजेस ऑलमोस्ट आप सभी के पास आए होंगे, जैसे योर हैप्पी लाइफ, इसमें यहाँ पे आप उनको बोल रहे हो कि हमें प्रोडक्ट्स बाय कर लो। यहाँ पे रेंट मोजो ऑफ़र दे रही है कि आप अनलॉक कर लो ऑफ़र। यहाँ पे ये आजियो भी प्रोडक्ट सेंड कर रहा है, स्टॉप करना है स्टॉप कर सकते हो, सेल करना है सेल कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप भी अपने ब्रांड्स में इंक्लूड कर सकते हो। यहाँ पे क्या होगा कि लेट्स सपोज आपका सैलून है जैसे कोई नाम से है, तो वहाँ यहाँ से आपका ये मैसेज जाएगा कि हाय मोहित, आपने एक एक महीने पहले हेयर स्टाइलिंग करवाई थी, अभी आप वापस आ सकते हो, आना चाहते हो तो हमारे परसेंट से 40% डिस्काउंट है। और वो यहीं से आपका सर्विस बुक कर सकता है, बुक अपॉइंटमेंट में जाके वो बुक अपॉइंटमेंट करता है, तो आप उसको एडिशनल डिस्काउंट दे सकते हो। तो ये काफ़ी पर्सनलाइज वे में आप उसको मार्केटिंग कर रहे हो, तो उसको भी लगेगा कि हाँ भाई, मैं जिसके पास बाल कटाने गया या किसी के पास सर्विस ली, वो एट अ लेवल पे एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट नहीं है तो कम से कम मेरे को सर्विस अच्छी प्रोवाइड करवा रहा है, मेरे से कम्युनिकेट कर रहा है। अगर इतने से चीज़ में आप में और बड़े ब्रांड में डिफ्रेंशिएट हो जाता है। आज यही काम लुक्स करता है या फिर बड़े ब्रांड करता है, वो सेम काम आप कर सकते हो। तो आज की डेट में कोई डिफ्रेंशिएट आपके बीच में और बड़े ब्रांड के बीच में नहीं रहेगा अगर आप ऐसे स्मॉल टूल्स को यूज़ करते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, वेलकम टू द लास्ट चैप्टर। सो इसमें हम सीखेंगे कि आप सलोन्स के लिए इसको कैसे यूज़ करना है। तो बेसिकली सलोन के लिए ये टूल काफ़ी गेम चेंजिंग होने वाला है, क्योंकि जैसे आपको काफ़ी सलोन्स ऐप पिच की जाती हैं या फिर आपको काफ़ी मैनेजमेंट टूल सेल किए जाते हैं कि आप ये टूल ले लो, इसमें आपको कस्टमर को ये भेजा जाएगा, या फिर इस ऐप को डाउनलोड कर लो। आप अपने कस्टमर को भी बोलना डाउनलोड करने के लिए, बट रियलिटी में ना तो कस्टमर डाउनलोड करता है ना फिर आपका मैसेज कस्टमर तक पहुंचता है। तो उसके लिए ये सॉल्यूशन है कि आप अगर कस्टमर्स के व्हाट्सअप नंबर्स आपके साथ कनेक्ट होते हैं, तो आप कस्टमर के व्हाट्सअप पे अगर डिटेल भेजते हो ऑटोमेटेड, तो आपको कोई टूल लेने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको कोई टूल मैनेजमेंट टूल को एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज या फिर किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। आप व्हाट्सअप एपीआई से ही कर सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप अपॉइंटमेंट के लिए रिमाइंडर भेज सकते हैं। आप जो भी बुकिंग है आपने अगर डिजिटली उसको ले रखा है, तो आपके कस्टमर को रेगुलर अपडेट जाएंगे कि आज आपकी बुकिंग है, आप भूलना मत। या फिर आप उसको ऑफ़र भी दे सकते हैं कि अगर आप अपने दोस्त को लाते हैं, वो सारा काम ऑटोमेटेड होगा। ये आइडियाज़ आपको पता है, आप भी एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, काफ़ी कोचेज़ ने आपको बताया होगा या फिर आपने रील्स भी देखी होगी काफ़ी बिजनेस ओनर्स की कि ये करना चाहिए वो, बट वो आपको एग्जीक्यूट कर नहीं कर पाते हैं। तो वही चीज़ है कि अगर आपको टूल्स के बारे में पता होगा तो वो आपका काम कम करता है, ठीक है। तो हमारा फोकस वही है कि आपके टूल्स पे थोड़ा सा नॉलेज इंक्रीज होता है, तो आपका जो आपने सोच रखा है या पढ़ रखा है वो आप एग्जीक्यूट कर सकें, ठीक है। इम्प्लीमेंट ऑन ऑटोमेटेड शेड्यूलिंग सिस्टम, ये भी हो सकता है कि आप ऑटोमेट कर दें सारा चीज़ें, कि आप क्यूआर कोड लगा के वहाँ से आप बुकिंग्स को कलेक्ट करें, फिर उसको ऑटोमेटेडली उसको कन्विंस करते रहें कि हाँ आपका ये दिन बुकिंग है। बुकिंग के बाद में क्या होता है कि आप अगर वो एक टाइम आके चला गया, उसके बाद आप उसको बर्थडे एनिवर्सरी पे सारा प्रमोशनल मैसेज सेंड कर सकते हैं उसके व्हाट्सएप पे। मोस्टली क्या होता है कि कोई भी बड़ा ओकेजन होता है उससे पहले सलोन्स में रश होता है, तो वो आपसे पूछते हैं कि मैं टाइम पे आ सकती हूँ या नहीं आ सकती हूँ। उसके लिए अगर आप पहले से ही उनको मैसेज भेजो कि आप यहाँ से अगर टाइम स्लॉट बुक कर लो ऑन व्हाट्सएप पे ही, तो आपका टाइम बचता है और उनका टाइम भी बचता है। सॉरी। सो फीडबैक एंड सेटिस्फेक्शन सर्वे, ये चीज़ जो हम करंटली सलोन्स नहीं ले पाते हैं, क्योंकि जो फीडबैक होता है वो इंस्टेंट मिलता है कि हाँ थोड़े से यहाँ से कम रह गए बाल या कलरिंग अच्छी नहीं हुई। बट आप अगर एक बार उसको
भूल जाते हो कनेक्ट करना, या फिर वो चीज़ आप दूसरे कस्टमर को दिखाना चाहते हो कि हाँ इन्होंने मेरी तारीफ़ की है या इन्होंने काम पसंद आया, वो चीज़ें आप व्हाट्सअप मार्केटिंग के थ्रू उनको रेगुलर गूगल रिव्यूज़ और उसकी रिक्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है। सो स्पेशल ओकेजन ग्रीटिंग, सेम फीचर जो बर्थडे एनिवर्सरीज़ पे आप उनको टारगेट कर सकते हैं और उनको फील करवा सकते हैं कि हाँ भाई मेरे को आपकी एनिवर्सरी याद है। इसको आप पर्सनलाइज भी कर सकते हैं, आपको ऐसे नहीं कि बिजनेसली साउंड करना है, आप उसको कस्टमाइज़ करवा सकते हैं कि हेलो पूजा, आपकी हैप्पी एनिवर्सरी फ्रॉम अंकित, आप आइए हमारे सैलून पे वापस से, हम आपके लिए डिस्काउंट अवेलेबल करवा रहे हैं, थैंक यू और इन्जॉय योर एनिवर्सरी। इस तरीके से कस्टमाइजेशन से आपकी ब्रांड वैल्यू बनती है और आपका ही जो बिज़नेस है वो ग्रो होता है, बिकॉज आपको वो याद रखते हैं। ठीक है। इसका पर्पस कस्टमर रिटेंशन प्लस ब्रांड बिल्डिंग दोनों में वर्क करता है व्हाट्सएप मार्केटिंग। ये केस स्टडी है, जैसे ये ट्रैवल की केस स्टडीज़ है कि कैसे एक एयरबीएनबी ने ये यूज़ करके AI प्लस व्हाट्सएप मार्केटिंग अपनी 37% रीबुकिंग इंक्रीज़ की थी। तो 37% आप ट्रैवल में सोचते हो तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया था। अभी मैं बता देता हूँ इस केस स्टडी को नेक्स्ट चैप्टर में हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे उन्होंने किया था और कैसे आप भी कर सकते हो अपने सैलून्स के लिए। ठीक है। वेलकम टू द लास्ट चैप्टर। इस चैप्टर में हम देखेंगे सीखेंगे केस स्टडी के बारे में फ्रॉम ट्रैकमी कि इन्होंने कैसे AI प्लस व्हाट्सएप मार्केटिंग को यूज़ करके अपनी रीबुकिंग बढ़ाई। और एयरबीएनबी एक होटल होता है, होम स्टे के रूप में देख सकते हो आप उसको। अगर इन्होंने अपनी रीबुकिंग बढ़ाई है, क्योंकि ट्रैवल में एक साल में मोस्टली रीबुकिंग होती है सेम यूजर से, और एटलीस्ट दो साल में, बिकॉज वो कम ही एक जगह पे वापस जाते हैं। बट इन्होंने वही यूज़ करके एक साल में रीबुकिंग इंक्रीज़ की है। तो हमारे सैलून्स इंडस्ट्री में ये चीज़ काफ़ी हाई रेट पे होती है, क्योंकि वो हर 2 महीने में या फिर हर 1 महीने में रिविजिट करते हैं हमारे सैलून्स को। तो ये जो चीज़ है इसको हम यूज़ करके जो हमने ये चीज़ इम्प्लीमेंटेड भी की है काफ़ी, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस खुद का 7 साल का एक्सपीरियंस है मार्केटिंग में। हमने डिफरेंट सैलून्स ओनर को हेल्प किया है ये सब अचीव करने में कि कैसे कस्टमर को रिटेन करते हैं, कैसे उसको ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट और व्हाट्सएप स्टोरी से जो भी नए कस्टमर कैसे लाने होते हैं। तो हमने इसी केस स्टडी को हमने ट्रैवल पे भी इम्प्लीमेंट किया था, इसी को हमने सैलून पे भी किया है। बट सैलून में एज अ सर्विस प्रोवाइडर की जगह, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर में आपका टाइम इन्वॉल्व होता है, हमारा टाइम इन्वॉल्व होता है। बट अभी जो AI आया है इसको हमने यूज़ करके जो हमारा जो टास्क था कि हमें काफ़ी टाइम लगता था बनाने में, आइडियाज़ को क्रिएट करने में, हमने स्ट्रेटजी पार्ट करते थे, एग्जीक्यूशन में हमारी कॉस्ट लगती थी और वो कॉस्ट हम सैलून ओनर से लेते थे। तो वो एक सफिशेंट नहीं होता था, क्योंकि सैलून ओनर्स इतनी फ़ी अफोर्ड नहीं कर पाते और हम उसको कम रेट में प्रोवाइड नहीं करवा सकते थे। बट जब से AI आया है और व्हाट्सएप मार्केटिंग आई है, हमने इसको ऑटोमेट कर दिया है। ऑटोमेट करने से क्या हुआ कि जो सारा जो बेनिफिट्स हमने आपको एक्सप्लेन किया वो आपको नहीं करना होता है, वो बिना किसी की हेल्प के ऑटोमेशन से चलता रहता है। ठीक है। हाँ, अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये रहा। अभी आप कैसे कर सकते हैं, पहले तो ये कि अगर मेरे को ये चीज़ करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूँ एज ए सैलून ओनर्स। तो आपके पास 3 तरीके हैं कि या तो आप खुद करो, उसमें आपको ओपन AI, व्हाट्सएप बिजनेस API और इन टूल्स का एक्सेस लगेगा और इनका सब्सक्रिप्शन लेना होगा। आप फिर उसको सीखना पड़ेगा आपको कैसे करना होता है, क्योंकि इसमें डेवलपमेंट इन्वॉल्व होती है। और टूल्स यूज़ कर सकते हो वाटी जैसे वाटी व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए। बट ये सब सीखना और टेक्निकली एग्जीक्यूट करना का टाइम नहीं होता है, तो मोस्टली फ्रीलांसर पे जाते हैं। बट फ्रीलांसर पे आपको ये सारी कॉस्ट तो लगेगी ही, वाटी की, टूल्स की, सब की। बट इसमें आपको फ्रीलांसर की कॉस्ट देनी होगी, वो ज़्यादा होगी। ठीक है। तो इसका दूसरा भी हमारे पास जो सोल्यूशन है वो है कि आप यूजी ब्यूटी हमारा टूल है। इसमें आपको ना तो कोई एक्स्ट्रा टूल देने की ज़रूरत होगी और ना ही कोई आपको सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत होगी, ना ही कोई एक्सपर्ट हायर करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जो हमने सीखा है 7 सालों से वो हमने AI को सिखाया है और AI आपको रेगुलर बेसिस पे वो टास्क एग्जीक्यूट करेगी।
जो टास्क आपको इसमें दिखाए गए हैं वो, जैसे ये हमारा कस्टमर्स को हमारे कस्टमर को जाता है कि जैसे उनके पास कोई बुकिंग आती है तो उसकी बुकिंग की इन्फॉर्मेशन उनके पास जाती है, यहाँ से वो एक्सेप्ट रिजेक्ट करते हैं तो वो कस्टमर के पास भी जाता है। अगर वो ये ऐसा मैसेज कस्टमर के पास भी जाते हैं जहाँ से हम उनको रिव्यू कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों से आप एक बड़े लग्जरी सैलून के साथ compete कर रहे हैं और बड़ी चेन के साथ compete कर रहे हैं, वो भी फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट पे, ठीक है। अभी जो आप अगर ट्राई करना चाहते हैं तो ब्यूटी का फ्री सब्सक्रिप्शन ट्राई कर सकते हैं। इसमें आपको 100 मैसेजेस मिलेंगे, 100 मैसेज व्हाट्सअप मैसेज आपके कस्टमर को या फिर आपके डेली यूटिलिटी में यूज़ होंगे। 10 आपको ग्राफिक्स इमेजेस मिलेंगी फ्री ईच मंथ, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं देना होता और किसी डिज़ाइनर को भी आपको पैसा नहीं देना होता। 10 रिव्यू हम कलेक्ट करते हैं आपके कस्टमर से। 100 कस्टमर आप इसमें अपलोड कर सकते हैं ताकि हम 100 कस्टमर को टारगेट करके उनको वापस ला सकें। और फ्री AI मैनेजमेंट टूल है, जो आपको 3-3 हज़ार रुपये के टूल्स आते हैं महीने के, वो पूरा टूल इसमें फ्री मिलेगा। और फ्री QR कोड मिलेगा, वहाँ से आप कस्टमर का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसे बर्थडे बुकिंग। तो स्टार्ट करने के लिए हमसे कांटेक्ट कर दीजिए, ये फ्री टूल है। आई होप आपको ये गाइड अच्छी लगी होगी और आई होप आप थोड़ा और अपने कस्टमर रिटेंशन पे थोड़ा ध्यान देंगे ताकि आपका जो प्रॉफिट है मार्जिन वो इंक्रीज हो सके। नए कस्टमर आपका फिक्स एरिया होता है, तो नए कस्टमर की जगह कस्टमर रिटेंशन पे ध्यान देना। थैंक यू।